नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौरान और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं देश के जाने-माने पत्रकार जगदीप सिंह सिंधु साहब। सर, आपका बहुत-बहुत जी, स्वागत है। शुक्रिया। अ, सिंधु साहब, 25 सितंबर को कोई नए किस्म की राजनीति मैंने सुना हो रही है, तो ऐसी कोई राजनीति हरियाणा में हो या देश में हो, आपकी नज़रों से तो नहीं बच पाएगी? थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए रविंद्र जी, 25 सितंबर चौधरी देवीलाल का जन्म दिवस के अवसर पे ये रैली करने की परंपरा इंडियन नेशनल लोकदल की है। और हर साल इस प्रकार का ये एक बड़ा रैली उसमें करते हैं। और सभी लोग जानते हैं कि लोकदल रहा हो देवीलाल के समय या ओम प्रकाश चौटाला के समय इनेलो रहा हो, तो इनकी राजनीति जो है वो रैली के इर्द गिर्द घूमती है। और रैली से ही ये राजनीति की दिशा भी तय करते हैं। और रैली इनके लिए एक शक्ति प्रदर्शन का एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, एक बड़ा मंच रहता है। उसी से ये प्रदेश में अपना जनाधार को एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव हुए, उससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए, और जिस प्रकार से पिछली सरकार में दुष्यंत चौटाला जो उसी परिवार से हैं, वो जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, 5 साल सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे, और जो परिस्थितियां हुई, उसके समानांतर अब ये लगने लगा था कि इनेलो का राजनीतिक भविष्य संकट में। इनेलो से हट के ही उन्होंने जेजेपी बनाई थी, और वो जेजेपी उनकी साथी रही भारतीय जनता पार्टी की। तो कुल मिला के ये लगता था कि देवीलाल की जो विरासत है, वो जो राजनीतिक विरासत है, अब वो पूरी तरह से संकट में है। और वो हमने देखा कि हरियाणा विधानसभा में भी और हरियाणा लोकसभा में भी उनके वोट प्रतिशत कितने कम, 2% से भी कम रहे पूरे पूरे प्रदेश में। और उसमें ये लगने लगा था कि जो जेजेपी है उसका संगठन तो एकदम से ढह ढहा गया था, और इनेलो का संगठन भी कोई ज्यादा सक्रिय संगठन नहीं था। तो ये विधानसभा चुनाव के बाद फिर ये कवायद शुरू हुई कि इनेलो के संगठन को खड़ा किया जाए और इनेलो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाए। अब आप देखिए कि इनेलो ने हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का पहले भी साथ दिया है। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने दिया, और उनपे एक वो मोहर लग गई कि वो उन्होंने अपने जनाधार के साथ धोखा किया, जिसकी उनको उस जनाधार ने अपने तरीके से एक परिणाम भी दे दिया। अब दूसरा ये है कि जो जाट राजनीति है, जाट राजनीति में खासतौर पे हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जो दिग्गज थे, जो जो किसान की और जाटों की राजनीति करते थे, अब आप उन अब उनका ये कहा जा सकता है कि उनका काल का समाप्ति हो चुकी है। और अब दोबारा से जो जाट वोट जो रहा, आप देखिए कि लोकसभा में जो 6 लोकसभा क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश पश्चिमी राजस्थान के हैं, उनमें जो जाट वोट है, वो कांग्रेस की तरफ झुका। उसी प्रकार से हरियाणा में भी जाट वोट कांग्रेस के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई दे रहा था, और यही हालत अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हो रही थी। क्योंकि ये प्रभाव जो पंजाब है, पंजाब में जिस तरह से आप देखिए कि जो जट सिख हैं, जो किसान थे, उनकी जो राजनीति रही, वो भी अब आम आदमी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुक रही। तो ये भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा था कि किसी तरह से जाट कंसोलिडेट ना हो जाए, जाटों की जो हरियाणा की राजनीति है, खास तौर पे हरियाणा में जाट वोट एक तरह से इकट्ठा ना हो जाए और ये बिखर के रहे। तो इसीलिए उन्होंने जो समझौता है वो पहले जेजेपी से किया, और उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला का भी समझौता भारतीय जनता पार्टी से होता रहा। जी। और अब जो है, अब ये जो नई रणनीति है, इस नई रणनीति के तहत एक जो बड़ी घटना देश में हुई उपराष्ट्रपति की इस्तीफे की, जगदीप धनखड़ जो राजस्थान से आते हैं, जो जाट कम्युनिटी। अब वो काफी समय तक एक तरह से कहा जा सकता है कि चुप रहे, शांत रहे, और अब उन्होंने जब अपने आवास को, जो उनका उपराष्ट्रपति आवास खाली कराया गया, तो उन्होंने जो अब
व्यवस्था की और जो वहां जहां वो शिफ्ट हुए वो ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला के हिस्से में आया हुआ छतरपुर का वो फार्म हाउस है, जहां अब वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ठहरे हुए और जब तक उनको कोई सरकारी आवास नहीं मिल जाता। तो कहा ये भी जा रहा है कि ये सब जो उनका वहां जाना और उनको वहां बुलाया जाना, हालांकि जगदीप धनखड़ पहले से ही देवीलाल के समय से अ, लोकदल से जुड़े रहे और उसके बाद वो कांग्रेस में और दूसरी अन्य पार्टियों में भी वो रहे और लेकिन ये हृदय परिवर्तन है। अब जिस तरह से ओम प्रकाश धनखड़ का सॉरी जगदीप धनखड़ के साथ जो भी हुआ है, जो भी घटनाक्रम हुआ, उसके बाद कहा जा रहा है कि ये हृदय परिवर्तन हुआ है। लेकिन रविंद्र जी समझना ये होगा कि राजनीति है, राजनीति में अवसर हमेशा मायने रखते हैं और जी जहां तक जगदीप धनखड़ की राजनीति का सवाल है, उन्होंने हमेशा ही अवसरवादिता की राजनीति की है। उनका कोई राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक आदर्श ऐसे नहीं मजबूत रहे या उन्होंने किसान वर्ग की या जाट राजनीति में कभी कोई ऐसा उनकी उपलब्धि नहीं रही, ये भी सबको मालूम है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इनेलो अपनी तरफ से अब उनकी जगदीप धनखड़ को अपने साथ शामिल करके इस 25 तारीख की रैली में उनकी उपस्थिति वहां दिखाना चाहता है ताकि एक संदेश दिया जा सके। और इसी प्रकार सुनने में आ रहा है कि अन्य जो जाट नेता हैं उनको भी कंसोलिडेट करने की कवायद चल रही है, जिनमें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह की विरासत लिए हुए जयंत चौधरी आगे बढ़ रहे हैं और चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल की कोई ज्यादा अच्छी राजनीतिक समझ और सांझ नहीं मानी गई थी। लेकिन फिर भी बदली हुई परिस्थितियों में कहा जा सकता है कि जिस तरह से जयंत चौधरी ने अब भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और इधर हरियाणा में इनेलो भारतीय जनता पार्टी का साथ देती रही है। जगदीप धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के बहुत मुखर और इवन कह सकते हैं कि वो कहते थे अपने आप को कि मैं तो एकलव्य संघ का एकलव्य हूं। तो ये सारी राजनीति एक तरह से देखा जाए तो इसको एक मंच पे लाने की कोशिश की जा रही है। सुनने में ये भी आ रहा है कि अभी दिवंगत सत्यपाल मलिक, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, उनके परिवार के सदस्यों से भी कोई संपर्क करने की कोशिश की जा रही ताकि जो किसान वर्ग की राजनीति की एक विरासत है उसको एक तरह से एक मंच पे इकट्ठा करके और उसको इनेलो के साथ जोड़ दिया जाए और इनेलो अपने आप को किसान कमेरा वर्ग का एक नया वो कह लीजिए कि एक मसीहा के तौर पे या उनके हितकारी हितैषी के तौर पे अपने आप को प्रस्तुत कर सके। लेकिन इसमें विडंबना ये है और विरोधाभास ये है रविंद्र जी नहीं, एक सेकंड। कि हाँ, क्या आप बता दीजिए सर, बता दीजिए। इसमें विरोधाभास और विडंबना ये है कि इनेलो जिस प्रकार से किसान और कमेरा वर्ग की राजनीति की बात करती है, लेकिन वो खड़ी होती है हमेशा पूंजीपति और सांप्रदायिक ताकतों के साथ सत्ता में। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है जिसको आमतौर पे जो नीचे का जो वोटर है, जो भोला किसान है, वो समझ नहीं पाता और बाद में जिस प्रकार से जेजेपी से किसानों ने धोखा खाया, अब भी हो सकता है कि इसी प्रकार का आगे चल के उनको किसी तरह से ठेस लगने जैसी स्थिति हो सकती है। लेकिन जी हाँ, ये जरूर है कि इंडियन नेशनल लोकदल अपने अवसर को भुनाने की इस जयंती पे अपने अवसर को भुनाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है और ये राजनीतिक समीकरण अगर कहें तो ये जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रति किसान वर्ग का जो एक रुझान, जाट कम्युनिटी का एक जो रुझान बनता दिख रहा था, ये फिर उसमें सेंध लगाने की एक प्रयास, एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे हो सकती मैं सर, ये बिल्कुल आपने सही बात बोली। एक आखिरी बात ये बता दीजिए जगदीप जी, क्या सत्यपाल मलिक का परिवार, जगदीप धनखड़, जयंत चौधरी और अभय चौटाला, ये सब लोग हमको एक साथ 25
सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के मंच पर दिख सकते हैं? और क्या वहाँ से कोई नई राजनीति की सुगबुगाहट हमको सुनने को मिल सकती है? देखिए रविंद्र जी, जहां तक सत्यपाल मलिक जी का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि उनके परिवार से इनका इस रैली में कोई कोई किसी प्रकार का उपस्थिति होगी। हुँ, हुँ, और जहां तक उनकी राजनीतिक विरासत का सवाल है, उनकी राजनीतिक विरासत अभी तय नहीं की गई है। और उनकी जो राजनीतिक विरासत है, अगर उसको कहें, तो वो जिस तरह से किसान आंदोलन में किसानों के पक्ष में खड़े हुए सत्ता के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने, वैसी स्थिति अ, इन तीनों अभी जो दल हैं या तीनों जो धड़े हैं, इनमें नहीं। तो उसको तो बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, क्योंकि वो इनसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती और ये उस मयाल के आसपास भी नहीं, ये बात कही जा सकती है। दूसरी बात ये है कि जहां तक जगदीप धनखड़ का सवाल है, जगदीप धनखड़ अपने इस समय में अ, हो सकता है कि किसी राजनीतिक मजबूरी की विवश इस प्रकार का एक एक समीकरण बना लें और इस मंच पे हमें दिखाई दे और वो इस मंच से अपनी पुरानी घनिष्ठता को याद करते हुए उसको आधार बताते हुए इस मंच पे उपस्थित हो जाए। जहां तक जयंत का सवाल है, हालांकि मैंने पहले भी बताया कि चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल के जो राजनीतिक टकराव है वो हमेशा रहे हैं और उनमें आपस में कोई साँझ ऐसी बनती हुई कभी दिखाई नहीं दी। नहीं, नहीं। तो अभी वर्तमान परिस्थितियों में जंग जिस प्रकार से एक तरह से कह लें कि दिशाहीनता का शिकार हैं, उस दिशाहीनता में हो सकता है कि वो इस मंच पे दिखाई दे जाए। ये कहा जा सकता है। जी, और तो जहां नया तक सवाल कहानियाँ आता सुन है नई राजनीति का या नए राजनीतिक सुगबुगाहट का, तो इनेलो अपने प्रयास करेगी कि हरियाणा में वो अपना जनाधार इस समाज में, कृषक समाज में, जाट समाज में बना पाए। और हरियाणा में कृषक समाज में देखिए जाट भी हैं, यादव भी हैं, मेवात का मेव भी है और अन्य जातियां भी। तो ये केवल जाटों के चेहरों को ही आगे करके उस जयंती में अभी ये कोशिश की जा रही है कि जो जाट एक तरह से कंसोलिडेट होता दिख रहा है, कि वो कहीं कांग्रेस के पक्ष में एकजुट ना हो जाए, ये उसमें भी एक तरह से अपने जनाधार को खोजने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। जी, जी, जी। बिल्कुल आपने सही बताया। लेकिन चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह की बहुत गहरी दोस्ती भी थी एक ज़माने में और उन्होंने बोट क्लब पर एक रैली भी उनके समर्थन में की जब चौधरी चरण सिंह को हटाया गया था। उस वक़्त वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और वो कहानी अब जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो आखिरी बात यही है कि सर जगदीप जी सिंधु साहब आपके नाम राशि हैं जगदीप धनखड़ भी। अभी ये जो पॉलिटिक्स है, ये इसके लिए क्या तैयारी की जा रही है क्या? कुछ आपके पास खबर है कि सत्यपाल मलिक साहब के परिवार को या जयंत को संपर्क किया गया हो या खाली ये ख़याली पुकाव पुलाव है जो मीडिया पका रहा है? नहीं, ये देखिए ये चीज तो तय है कि जगदीप धनखड़ क्योंकि वहां उनके फार्म हाउस में रुके हुए हैं, ये तो क्लियर है। दूसरी बात है कि नहीं, वो जयंत के रैली साथ के लिए जो रैली के लिए। जी। हाँ, वो तो तय है ना, उसमें तो कोई संशय है ही नहीं। मैंने आपको बताया कि वो अपनी पुरानी घनिष्ठता का हवाला देते हुए उस मंच पे आ सकते हैं, है ना? दूसरी बात है कि जो जयंत की बात है, जयंत के जो गुट हैं, वहां से जो हमारे सूत्र हैं, मेरे ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जयंत से भी वहां भी संदेश गया है कि इस प्रकार की रैली में उनकी उपस्थिति अपेक्षित है। ये तो गड़बड़ी उसका कहानी हो गई। जो एक विधिवत जो उसका एक निमंत्रण है, वो अभी जाना शेष है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस एक जानकारी, एक सूचना और एक उस तरह का संदेश ज़रूर वहाँ तक पहुँचाया गया। और जहाँ तक सत्यपाल मलिक साहब के परिवार का सवाल है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनमें अभी उनके बेटे शायद बाहर हैं और उनकी जो पत्नी हैं
उनका स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ अप्रोच करने के लिए जो लोग हो सकते हैं, उनमें अभी थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा कि अगर उनके पास संदेश गया है या नहीं गया है, क्योंकि उनकी यहाँ तो उनके निजी सचिव जो रहे, केवल वही एक जरिया है जो इस प्रकार की सूचना को या इस प्रकार की बात को आगे बढ़ा जी। सकते हैं। चलिए सर, देखते हैं 25 तारीख को क्या होगा, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जगदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सब दर्शकों का भी, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को देखा। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जगदीप जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, शुक्रिया।